कल हम लोग इसी सांख्यिकी योग्यता के लेसन से 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर किया था। आज हम लोग 11 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ऐसा क्वेश्चन यदि किसी व्यक्ति को कंपटीशन में पूछा जाता है तो वह सबसे पहले वह दिमाग में क्या रखता है कि गुणा करें। गुणा करने के समय में वह सभी सवाल को, जो सवाल 2 से 3 सेकंड में बनाना चाहिए, वह सवाल 5 से 10 मिनट लगा देता है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, मान लीजिए हम लोग जब हल करते हैं इसको, तो ये क्या होगा, ये है 73 गुणे 73 प्लस 48 गुणे 48 माइनस 73 गुणे 48 गुणे 2। तो देखिए इसको क्या करेंगे हम लोग, 73 को क्या कर लेते हैं, ए मान लेते हैं, मतलब ए गुणे ए, प्लस 48 को बी मान लेते हैं, बी गुणे बी, माइनस 73 को हमने ए माना ही है, ए लिख दीजिए, 48 को बी माना है, बी लिख दीजिए, 2 को कुछ नहीं माना है, 2 को छोड़ दीजिए। तो ये क्या हो जाता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ए के मान हो जाता है 73 और बी का मान हो जाता है आपका कितना, 48 का, ये हो जाता है होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 73 में से 48 जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13 में से 8 गया 4, सॉरी 13 में से 8 जैसे ही जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, और ये 6 में से 4 गया, ये हो गया 2। इसका स्क्वायर कर दीजिए। जैसे ही 25 से 25 में स्क्वायर करेंगे तो 625 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका इसका आंसर मिल जाएगा बी नंबर। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन 12 है आपका। मान लीजिए आपके पास सवाल है 708 प्लस 619 का होल स्क्वायर माइनस 708 माइनस 619 का होल स्क्वायर अब बट्टा 708 गुने 619। तो इसमें 708 और 619 यही दो संख्या हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, 708 को जो है ए मान लेते हैं और 619 को जो है बी मान लेते हैं। चलिए इसी पर हम लोग सवाल बनाते हैं। तो हमें कहा गया है 708 को ए, तो ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक हो जाता है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मेन बट्टा, ये हो जाता है ए बी, क्योंकि 708 को हमने ए माना है। तो हमारा हो जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उसके बाद माइनस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, मेन बट्टा हो जाता है आपका ए बी। फिर यहाँ आते हैं, जैसे ही तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा आपको माइनस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अब प्लस 2ab, यानी क्वेश्चन के अंदर जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा सो प्लस हो जाएगा। नीचे जो ए बी है ए बी उतार दीजिए। अब हम क्या कहते हैं, ये ए जो है आपका प्लस में है और यहाँ ए जो है माइनस में, ये कट जाएगा। ये बी जो है प्लस में है, ये बी माइनस में, ये भी कट जाएगा, यानी कि 2ab और 2ab दोनों प्लस में है, तो ये हो जाता है 4ab। अब बट्टा में पहले से ए बी हिले है, ए बी काट दीजिए, यानी आपका आंसर हो जाता है 4, यानी कि ये वाला आपका आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 ठीक उसी प्रकार वैसे ही है जैसे मैंने 12 को सॉल्व किया था। इसमें संख्या है आपको 856 और 167। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 856 प्लस 167 का होल स्क्वायर प्लस 856 माइनस 167 का होल स्क्वायर मेन बट्टा, ये हो जाता है 856 गुणे 856, फिर उसके बाद प्लस 167 गुणे 167। तो इसमें दो ही संख्या, एक है आपका 856 और एक है आपका 167। तो ऐसा करते हैं हम लोग, 856 जो है उसको हम लोग ए मान लेते हैं और 167 जो है उसको हम लोग बी मान लेते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
856 को ए माना 167 को बी, तो इसका होल स्क्वायर हो गया। आप प्लस फिर 856 को ए माना और 167 को बी, इसका भी होल स्क्वायर मेन बट्टा। उसके बाद 856 को डबल बार है तो ए गुणे ए हो गया। आप प्लस 167 को बी माना तो बी गुणे बी हो गया। ए प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर प्लस दे देते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब मेन बट्टा हो जाता है आपको ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए ये जो है आपका 2ab एक माइनस में है और ये 2ab प्लस में, ये दोनों कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। अब बट्टा में हो जाता है ए का स्क्वायर और प्लस में बी का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, दो कॉमन कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब बट्टा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी ये दोनों कट जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा कितना, 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कमेंट जरूर करेंगे अगर समझ में आ रहा होगा तो। फिर उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन है आपका 16, यानी कि 16 गुणे 16 प्लस 5 गुणे 5 प्लस 16 गुणे 5 बट्टा ये हो जाता है 16 गुणे 16 माइनस 5 गुणे 5। इसमें 16 है, केवल एक 5 है, तो 16 को हम लोग जो है ए मान लेते हैं और 5 को जो है बी मान लेते हैं। तो हमारे पास है, कह रहा है का सवाल 16 गुणे 16 मतलब ए गुणे ए प्लस 5 गुणे 5 मतलब बी गुणे बी अब प्लस 16 गुणे 5 मतलब ए बी, मेन बट्टा। उसके बाद 16 का ये 3 बार है तो ए गुणे ए में 3 बार ए क्यू हो जाएगा। अब माइनस 5 गुणे 5 है तो ये हो जाता है बी क्यू। तो ये हो जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, उसके बाद हो जाता है माइनस ए प्लस ए और बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाला यहाँ प्लस होगा, ऊपर वाला आते हैं फिर यहाँ पर, तो ये हो जाता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, या ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, ये कट गया। आपका बचता है 1/a माइनस बी, यानी ये हो जाता है 1/a का मान 16 बी का मान आपका 5, यानी 1/16 में से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, 11, यानी कि ये हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि ए नंबर आपका आंसर हो गया। 15 नंबर भी आपका क्वेश्चन है 13 - 7 है, फिर 13 है 7 है 13 है। इस सवाल में केवल 13 - 7 ज़्यादातर यूज किया गया है। तो हम क्या करते हैं, ए 13 को हम मान लेते हैं ए और 7 को मान लेते हैं बी। तो सवाल जो है, सवाल के अनुसार हम लोग चलेंगे। तो 13 - 7 फिर उसके बाद बड़ा कोष्ठ, फिर 13 गुने 13, फिर प्लस 7 गुने 7, फिर माइनस छोटा कोष्ठ 3 गुणे 13 गुणे 7, फिर प्लस 5 गुणे 13 गुणे 7 बड़ा कोष्ठ बंद, मेन बट्टा। ये हो जाता है 13 गुणे 13 प्लस 7 गुणे 7 प्लस 2 गुणे 13 गुणे 7। तो देखिए 13 को हमने ए माना तो ए माइनस बी हो गया। फिर उसके बाद 13 गुणे 13 है तो ए गुणे ए करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 गुणे 7 है तो बी गुणे बी करेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3। 13 को ए माने हैं तो ए हो गया, 7 को बी माने हैं तो बी हो गया, प्लस फिर 5 हो गया, 5 लिख दिए। 13 को ए माना गया है तो ए लिख दीजिए, और 7 को बी माना गया है तो बी लिख दीजिए, 5ab। फिर बट्टा
ये हो जाता है 13 गुणे 13 मतलब कि ए का स्क्वायर, अब प्लस 7 गुणे 7 मतलब बी का स्क्वायर, अब प्लस 2ab। ये हो जाता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। 5 गो ए बी में से 3 गो ए बी जैसे ही माइनस करेंगे तो 2ab हो जाएगा मेन बट्टा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए कितना आसान से बन गया, ये कट गया, दोनों सेम सेम था, तो ये हो जाता है a माइनस बी। मतलब अब a के मान में से अब b के मान को घटा दीजिए तो a का मान 13 है, अब b का मान 7 है, घटा दीजिए, यानी आपका आंसर 6 हो गया। बिना गुणा भागा किए ही आपका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 3/5 ऑफ, उसके बाद है क्वेश्चन 10√9, अब प्लस में है आपका 25, यानी ये हो जाता है 3/5 ऑफ, ये हो जाता है 10 गुणे 3 अब प्लस में 25, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 होगा। ये हो जाता है 3/5 ऑफ 10 तिहाई 30 अब 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 55। काट दीजिए, 5 कम 5, 5 कम 5, 11 तिहाई 33। यही आपका आंसर इसमें ई हो जाता है। सबसे इजी है 17। 17 है आपका 25 ऑफ, तो देखिए 25 ऑफ 12/5 जोड़ 488। 5 से काट दीजिए, 12 50 25, तो 12 से 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 60 हो गया, अब प्लस में 488। 8 को जोड़ दीजिए, 8 की 8 814 के 4 हाथ में लगाइए, क्या 4 आए 5, 548 हो जाता है आपका, यानी ये हो गया आपका आंसर सी। ये सभी वही एग्जाम है जो एग्जाम कंपटीशन में पूछे गए हैं, बस वही एग्जाम को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ ताकि कुछ ही पलों में सवाल को सॉल्व कर लें। क्वेश्चन है उसके बाद 18 क्वेश्चन है आपका 5√25 है, उसके बाद भागा 5 है, अब प्लस में आपका 5 हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 5 अंडर रूट का मान निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, भागा हो जाता है आपका 5, आप प्लस में आपका है 5, तो हम क्या करेंगे 5 अब भागा जैसे ही करेंगे तो 5 कम 5 हो जाता है, प्लस में 5, यानी कि 5 कम 5 जोड़ 5 बराबर में हो जाता है आपका 10 आंसर, यानी कि आपका ए नंबर आंसर हो गया आपका। ठीक है, फिर 19 नंबर। 19 नंबर देखिए कैसे बनेगा। आपको कह रहा है कि अंडर रूट, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन मार्क है, इसको हमने x मान लिया और प्लस में हो जाता है 7, अंडर रूट हो जाता है 576, तो ये हो जाता है अंडर रूट x प्लस 7, अब 576 का वर्गमूल निकालेंगे, ये हो जाएगा 24, तो अंडर रूट x बराबर 24 माइनस में हो जाता है 7, यानी कि अंडर रूट x बराबर, ये 24 में से 7 जैसे ही माइनस करेंगे, 14 में से 7 गया 7 है, ये को 17 हो जाएगा। जैसे ही हम रूट को यहाँ से हटाएंगे तो ये 17 को आके स्क्वायर कर देगा, तो x का बराबर हो जाएगा 17, 17 289, यानी आपका आंसर क्या हो जाता है 289। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका अंडर रूट पूरा है, उसके बाद 9 है, फिर अंडर रूट है, फिर उसके बाद 6 है, फिर प्लस अंडर रूट है, 100 है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अंडर रूट डाल देते हैं 9, फिर अंडर रूट डाल देते हैं 6, और 100 के वर्गमूल हो जाता है कितना 10। अब हम क्या करते हैं, ये हो गया 9 और 10 और 6 जैसे ही जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 और 16 का वर्गमूल हो जाता है कितना 4। इसको करेंगे तो 9 चौके 36 और 36 का वर्गमूल हो गया कितना 6, यानी आपका आंसर हो जाएगा कौन बी। बस 20 ही क्वेश्चन था आप लोगों का। फिर इसके आगे जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का जो क्वेश्चन होगा आप सभी को हम फिर दोबारा लेकर के अगले वीडियो में लेकर आएंगे।
अगर मेरे चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कर देंगे, कमेंट ज़रूर करें समझ में आ रहा हो तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।